Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 4.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. Solve the following equations by trial and error method. फ्रेंड्स, हमको ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड. इन दोनों ही इक्वेशंस को हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है. फ्रेंड देखिए, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रायल एंड एरर मेथड. देखिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर हमें वेरिएबल, जो ये हमको p वेरिएबल दे रखा है, उसकी ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दे रखी थी. मान लीजिए p इज इक्वल टू 1 या p इज इक्वल टू 5 या p इज इक्वल टू 7. तो हम क्या कर रहे थे, वो वैल्यू इस p की जगह पुट करके और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके देख रहे थे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर आती है राइट हैंड साइड के. अगर आती है तो हाँ, वो वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाती थी. अब यहाँ पर हमें वो वैल्यू नहीं दी है, हमें वो वैल्यू खुद से अपने आप से लेकर के और इसके अंदर पुट करके देखना है. तो इस तरीके के अंदर हम करते ये हैं कि एक से हम शुरू करते हैं. मान लीजिए सबसे पहले एक यहाँ पुट किया और इसको सॉल्व किया. अगर ये दोनों LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं तो वही वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी. नहीं तो फिर नेक्स्ट वैल्यू देखिए. नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2. वो भी नहीं होगी तो फिर 3, फिर 4 से, फिर 5 से करके देखिए. इसी तरह से हमें लगातार जो है वैल्यूज पुट कर करके इसके अंदर देखनी है कि कौन सी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगी. इसी को हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं. तो देखिए, सबसे छोटी वैल्यू से हम शुरू करते हैं. फर्स्ट वैल्यू अगर इसके अंदर मैं p इज इक्वल टू 1 डाल दूं तो देखिए ये क्या बनेगा, p इंटू में 1 प्लस में 2, ठीक है, इज इक्वल टू 17 हमें दिया हुआ है. तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं. देखिए 5 इंटू 1 यानी कि 5 हुआ, प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 7 है. 5 प्लस 2 होता है 7 और 7 इज नॉट इक्वल टू 17. 7 तो 17 के इक्वल नहीं होता, तो इसीलिए p की वैल्यू 1 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. फिर हम सेकंड केस लेते हैं, इफ p इज इक्वल टू 2. अगर p को हम 2 मान लें तो हम देखिए क्या करेंगे, p ब्रैकेट में 2 रख देंगे, प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या ये 17 के बराबर है. तो देखिए 5 इंटू 2 होता है 10, प्लस में 2 इज इक्वल टू 17 और 10 प्लस 2 12, और 12 क्या है 17 के इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब p की वैल्यू अगर 2 हो तो वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगी. अगर p की वैल्यू 3 रखें, p इज इक्वल टू 3, तो देखिए क्या होगा, 5 इंटू 3 रखना होगा p की जगह, प्लस 2 इज इक्वल टू 17 है या नहीं. 5 इंटू 3 15 होता है, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो 15 प्लस 2 यहाँ आता है 17, और 17 तो बराबर होता ही है 17 के. तो इसका मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू अगर 3 हो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है. तो हम यहाँ लिख देंगे, सो p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा अगर p की वैल्यू 3 हो तो. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है p की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पुट करने से हमारी लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के. तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बिल्कुल हम सेम इसी तरीके से करेंगे. पहले m की वैल्यू जो है हम 1 लेकर के चलेंगे. तो देखिए 3 इंटू 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 है क्या. 3 इंटू 1 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4. अब 3 में से 14 माइनस हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, माइनस 11. माइनस इज 11 इज नॉट इक्वल टू 4. तो इसीलिए m की वैल्यू अगर 1 हो तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती. उसके बाद m की वैल्यू मान लीजिए मैं 2 रख के देख लेता हूँ. तो 3 इंटू में 2 माइनस 14, क्या ये इक्वल है 4 के, देखते हैं. 3 इंटू 2 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 है क्या. 6 माइनस 14 हमारा आता है माइनस 8, और माइनस 8 इक्वल नहीं है किसके, 4 के. तो इसीलिए m इज इक्वल टू 2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. m की वैल्यू अगर हम 3 रख के देखें तो देखिए 3 इंटू 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4.
तो देखिए 3 इंटू 3 होता है 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 9 माइनस 14 क्या आएगा? -5। ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड कि देखिए 9 छोटा नंबर है, 14 हमारा बड़ा नंबर है। जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होता है तो बड़े नंबर में से छोटा तो हम माइनस कर देंगे, लेकिन साइन हमारा नेगेटिव का लग जाता है उसके अंदर। इज इक्वल टू 4। अब देखिए -5 4 के इक्वल नहीं होता, इसीलिए m की वैल्यू 3 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकती है। फिर हम m की वैल्यू 4 लेकर के देखते हैं। तो 3 ब्रैकेट में 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 4 होता है 12 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब देखिए 12 भी छोटा नंबर है, 14 बड़ा नंबर है, तो 14 में से 12 तो माइनस कर लेंगे, लेकिन साइन हमारा माइनस का लगेगा। तो -2 इज इक्वल टू 4। क्या ये सही है? नो, -2 इज नॉट इक्वल टू 4। इसीलिए m की वैल्यू 4 अगर हो तो भी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो m की वैल्यू 5 लेकर के रखिए। 3 इंटू 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब देखिए 3 इंटू 5 होता है 15, 3 5 जार 15, माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 15 माइनस 14 होता है 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 4। 1 भी 4 के इक्वल नहीं है, तो m की वैल्यू 5 हो तो भी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकती। अब m की वैल्यू हम 6 रख के देखते हैं। 3 इंटू 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3 6 4 होता है 18, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 18 माइनस 14 कितना होगा? 18 में से 14 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, एंड 4 इज इक्वल टू 4। 4 तो 4 के इक्वल होता ही है, तो इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू अगर 6 रखी जाए तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो बस फाइनली हमें यही लिख देना है। सो m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बस हमें यही बताना था कि m की और p की कौन सी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इस इक्वेशन के अंदर अगर रख दी जाए तो वो सॉल्व हो जाए, उसका सॉल्यूशन निकल जाए। तो p की तो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए 3 और m की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए 6। यही हमारा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, या इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोल देते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।